मैं आप लोगों को बता रहा हूँ स्ट्रिंग टॉपिक। स्ट्रिंग जो टॉपिक जो है आप एक तरह से समझो कि जैसे मान लीजिए मैंने एक एरे लिया। एरे जो मैं ले रहा हूँ किस टाइप का, इंटीजर टाइप का। इट मीन्स इसके अंदर जितनी भी वैल्यूज जो भी स्टोर होगी वो सारी की सारी इंटीजर टाइप की स्टोर होगी। समझ के बात को, इसमें तो कोई डाउट नहीं है आप लोगों को। अब मेरी बात सुने, अगर मान लीजिए मैं इंटीजर A10 के बदले कैरेक्टर A ले लूँ, मैं एक एक करके तुम्हें बताता हूँ भाई। पहले एक बार सिंगल कैरेक्टर का यूज करना, फिर मल्टीपल कैरेक्टर का यूज करना, वो सब चीज़ें आ जाएगी। मैंने कैरेक्टर A लिया तो मैं इसको कैसा इनपुट करा रहा हूँ, तुम देख रहे हो %C M%A। इसका मतलब इसके अंदर इस A नाम के वेरिएबल में एक सिंगल कैरेक्टर रहेगा। जैसे हम लोग करते थे ना भाई, ये वोवल है, कंसोनेंट है, जो भी चीज़ है वो हम लोग पता कर लेते हैं। अब चीज़ को देखें, अगर मैं मान लीजिए कैरेक्टर A के बदले कैरेक्टर A10 कर दूं। देखो मेरी बात सुनो, इंटीजर A10 किया तो क्या हुआ, सारी की सारी इंटीजर टाइप की वैल्यू थी, और मैंने कैरेक्टर A10 कर दिया। इट मीन्स जो ये एरे है इसमें सारे के सारी वैल्यूज कैरेक्टर टाइप की होगी। मतलब ये हो गया कि ग्रुप ऑफ कैरेक्टर जो है वो एक क्या हो गया, स्ट्रिंग हो गया आपका। तो इसका मतलब ये हुआ। अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि स्ट्रिंग हमेशा नल पे एंड होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं NULL लिख लो या /0 कर लो। अब इनपुट करने के तरीके देखो, मतलब ये हो गया कि अगर आप किसी नाम को अगर आप लोग इनपुट कर रहे हो तो उसको इनपुट करने के भी 3 तरीके हैं। मतलब नॉर्मली हम नंबर इनपुट करते हैं, वो तो सिंपल वैसे ही होता है कि हमने लूप चलाया। जैसे इसको अगर मैं मान लो इनपुट करता हूँ तो क्या करता हूँ, फॉर i बराबर 0, i <= 5, i++ और फिर scanf %d M%ai। तो पहली बार क्या होता है, A 0 पे वैल्यू ले लेगा, A 1 पे ले लेगा, इस तरह से वैल्यू ले लेगा। लेकिन अगर मान लीजिए मैं आपको कहता हूँ कि नहीं, मुझे इस तरह से नहीं करना, मुझे जो करना है वो कैरेक्टर को इनपुट करना है, स्ट्रिंग को इनपुट करना है। तो इनपुट करने के देखो एक पहला जो तरीका है वो है कैरेक्टर वाइज। जैसे नंबर हम लोग इनपुट कर रहे हैं वैसे वैसे हम लोग कैरेक्टर भी इनपुट कर सकते हैं। कैसे इनपुट करेंगे, हमने क्या किया, एक लूप चलाया, i बराबर 0, i <= मान लीजिए 5 आपने कर दिया, i आपने किया ++, scanf %C M%ai। ये क्या करेगा, ये A0 पे कैरेक्टर को लेगा, A1 पे कैरेक्टर को लेगा, A2 पे कैरेक्टर को लेगा, A3 पे कैरेक्टर को लेगा। इस तरह से सभी वैल्यूज को ये क्या कर लेगा, स्टोर कर लेगा। अब मेरी बात सुनो, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि यार मान लीजिए कोई नाम है तो उसको आप कैरेक्टर वाइज थोड़ी इनपुट कराओगे, एक कैरेक्टर दूसरा कैरेक्टर ऐसे थोड़ी इनपुट करोगे। उसको आप कैसे इनपुट करोगे, एक साथ में। तो एक साथ इनपुट करने के लिए आप लोगों को, अब अगर हम लोग स्ट्रिंग की बात करें तो आप इस तरह से स्कैनफ ना करवा के, भाई 2 लाइन आपको लिखनी पड़ रही है, एक लाइन में तो आप लूप चला रहे हो और एक लाइन में आप क्या कर रहे हो, स्कैनफ लिख रहे हो। सी ने सुविधा दी है कि आप गेटस फंक्शन का यूज कर सकते हो और उसमें आपको केवल A लिखना है। जैसे आप गेटस A लिखोगे तो ये पूरी स्ट्रिंग को क्या कर लेगा, इनपुट कर लेगा। मतलब इन 2 के बराबर है। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो आप इसके बदले स्कैनफ %s और M% लगाया नहीं जाता इस स्ट्रिंग के समय में, और इस तरह से भी आप सीधा A को इनपुट करवा सकते हो। तो ये इसमें क्या होगा, इसे पूरा ले लेगा। बस स्कैनफ में दिक्कत ये आती है कि %s स्ट्रिंग के लिए। अब इसमें क्या होता है कि A जो है, जो A हम लोग ले रहे हैं, इनपुट जो ले रहे हैं, ये स्ट्रिंग में स्पेस नहीं लेता। मतलब अगर आपने अजय और स्पेस करके कुमार डाला तो नहीं लेगा। उससे बचने के लिए हम गेटस का यूज करते हैं, गेट स्ट्रिंग। तो गेट स्ट्रिंग से क्या होता है, वो स्पेस भी आपका काउंट कर लेता है, लास्ट में नल भी लगा देता है। मतलब आपने जब नंबर इनपुट करे थे एरे में इंटीजर टाइप के, तो तुमने केवल इतना ही सीखा था। लेकिन कैरेक्टर के अंदर तुमने क्या देखा, स्कैनफ भी करवा सकते हैं, गेटस भी करवा सकते हैं, इस तरह से भी हम लोग उसका यूज कर सकते हैं। ये तीनों तरीके हैं, समझिए आगे बात। ये जो तरीके हैं ये इनपुट के बदले प्रिंटफ के भी यही हो जाएंगे। बस ये हो जाएगा कि जैसे मान लीजिए आपने i बराबर 0, i <= 5, i++ किया, तो प्रिंटफ करा रहे हो कैरेक्टर वाइज कैरेक्टर, तो %C ai अगर कैरेक्टर वाइज कैरेक्टर प्रिंट करवाना है। इसी लूप को हमेशा ध्यान रखना, स्ट्रिंग के अंदर इस तरह से ना चला के इस तरह से भी चलाया जाता है, ai ≠ नल। क्यों नल क्यों लिखा मैंने, नल इसलिए लिखा
कि सर मैंने जैसे अभी आपको बताया था कि हमारी स्ट्रिंग कहाँ खत्म होती है, नल पे। तो आप सीधा भी पूछ सकते हो आई 0 से शुरू हुआ, कब तक चलेगा, नल आने तक, आई इंक्रीमेंट होता रहेगा। ये भी एक तरीका है आपका। अब देखो इसी तरह से, अब ये गेटस था एक लाइन का, अगर आप सीधा इसके बदले एक लाइन में प्रिंट एफ कराना चाहते हो तो पुटस AI A, स्कैन एफ कराना चाहते हो तो प्रिंट एफ %s A। तो ये हो गया इनपुट का और आउटपुट का तरीका। अब मैं प्रोग्रामिंग पे आता हूँ, आपको प्रोग्रामिंग सिखाता हूँ। अब हम स्ट्रिंग के बेसिक, पहले मैं आपको कंसेप्ट बता देता हूँ क्या क्या कंसेप्ट होते हैं। जैसे मान लीजिए मैं स्ट्रिंग की लेंथ पता करना चाहता हूँ, जैसे मैं लिखा अजय, नल डाल दिया। अब मैं स्ट्रिंग की लेंथ पता करनी है तो एक सिंपल सी बात है कि भाई जब तक नल ना आ जाए वो स्ट्रिंग की लेंथ होगी, ठीक है। कैसे पता करेंगे, मैंने कहा फॉर i = 0, भाई आपने गेटस करवाया, एक को कैरेक्टर टाइप का आपने डिक्लेयर किया। अब आपको पता है कि नल आने तक आपको काउंटर लगाना है, एक सिंपल सी बात है। तो काउंटर कैसे लगाएंगे, मैंने लिखा i = 0 और मैंने लिखा AI कब तक चलेगा, जब तक क्या ना आ जाए, नल ना आ जाए, और i क्या होता रहेगा, ++। एक काउंटर लिया, काउंटर में मैंने मान लीजिए c ले लिया, इंट c, इंटीजर टाइप का, और c = c+1 कर लिया। वैसे तो i की वैल्यू भी अगर आप प्रिंट करवा दोगे तो वो भी लेंथ ही कहलाएगी, भाई i भी वहाँ तक ही जाएगा, समझ रहे बात को, जहाँ पर आपका नल है। और सेम ही बात इसमें C++ में। ये थोड़ा सा क्या है कि हम इसमें ऐसे कह सकते हैं कि ये प्रिंट एफ अगर आपने करवाया तो ये स्ट्रिंग की क्या है, लेंथ है। इसी तरह से अगर मैं कह दूँ भाई स्ट्रिंग को रिवर्स प्रिंट करना है, तो भाई स्ट्रिंग को अगर रिवर्स प्रिंट करना है तो पहले ये तो पता करो कि आपकी स्ट्रिंग, जैसे मान लीजिए ये तो i है और i3 हो गया, और इसी तरह से इसके ऊपर मैंने c का लूप चला दिया था। तो पहले ये पता कर लो कि लास्ट पोजीशन क्या है, मतलब जैसे ये मान लीजिए स्ट्रिंग है अजय, मैंने लिखा, इधर लिख देता हूँ, और ये मुझे पता कर गया लेंथ, तो इससे उल्टा रिवर्स लूप चला दो। मतलब c को पकड़ के अगर आप रिवर्स लूप चलाओगे तो स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी ना। चलो इसकी कोडिंग देख लेते हैं हम लोग। अब देखो कोडिंग के अंदर अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले अगर हमने देखा तो सबसे पहले मान लो मैंने गेटस A करवाया, A को इनपुट करवाया। इनपुट करवाने के बाद में मैंने लेंथ, जैसे मैंने अभी c नाम का वेरिएबल लिया था वैसे मैंने लेंथ ++ नाम का वेरिएबल ले लिया। मैंने कहा भाई j का लेंथ -1 से लूप चलेगा, क्योंकि एक नल तक जाएगा ना, तो एक कम से वापस रिवर्स में जब चलाना है तो एक कम से चलाओगे। और कब तक चलाओगे, जब तक j क्या ना हो जाए, 0 ना हो जाए, और j क्या होता रहेगा, -। अब देखो इसको मैं रन करके बताता हूँ। F9 प्रेस किया, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे डाला अजय, ये अपोजिट हो गया, याद रहो, ठीक है। तो इसका मतलब ये हमने स्ट्रिंग रिवर्स भी कर लिया और स्ट्रिंग की लेंथ भी निकाल दी। स्ट्रिंग पैलिंड्रोम में क्या होता है, जैसे नंबर के पैलिंड्रोम में अगर हम लोग बात करते हैं तो हम कहते हैं भाई संख्या जो है वो उल्टी सीधी एक समान हो। वैसे ही पैलिंड्रोम, कैरेक्टर का पैलिंड्रोम क्या होगा, जैसे मान लो मैंने कोई कैरेक्टर लिखा जो उल्टा सीधा एक समान है, जिसमें लिखा मैडम। अब अगर इसकी पोजीशन है I0 है, ये I1 है, ये I2 है, I3 है, I4 है, तो उल्टा सीधा एक समान देखना है आपको। कैसे देखोगे, पहले ये कैरेक्टर इसके बराबर है या नहीं है, मतलब I = 0 जो है वो I = 4 के है या नहीं है। फिर आप देखोगे कि I = 1 जो है वो I = किसके, 3 के बराबर है या नहीं। फिर I = 2 जो है वो I = 2 के है या नहीं। अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया कि कैसे काम कर रहा है तो कोडिंग लिखने में भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। अब ये समझो कि मान लीजिए ये आपका J है और ये आपका क्या था, I था। तो आपने क्या किया कि I को 0 से लेकर, मतलब जो इसकी लेंथ थी, इसको आपने क्या मान लिया, लेंथ मान लिया। इसमें तो कोई डाउट नहीं है आप लोग को। अब इसी को, अब आपने क्या किया कि आपने देखा भाई इसकी लेंथ जो है, इसकी लेंथ जो है वो जो भी थी, उस लेंथ से आपने लूप एक तो उल्टा चला दिया, एक लूप आपने कैसे चला दिया, सीधा चला दिया। लेकिन लूप चलाया कहाँ तक, लेंथ से हाफ तक, और ये भी लेंथ से हाफ तक। इसमें तो कोई डाउट नहीं आप लोगों को। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें तुमने देखा I0 से लेकर I/2 तक, मतलब लेंथ / 2, और ये इस तरह से, और दोनों लूप साथ में चला लें, मतलब नेस्टेड लूप की तरह आपको इसको नहीं रन करना। तो इसको कोडिंग के अंदर मैं आपको बताता हूँ। कोडिंग में आपने क्या देखा कि सबसे पहले आपने एक स्ट्रिंग को इनपुट करवाया, ये आपने गेटस क्या करवा लिया, A को इनपुट करवा लिया।
ये आपने स्ट्रिंग में गेट अस ए करवाया, ए इनपुट हो गया। ए इनपुट होने के बाद में पहले आपने एक लूप चलाया जिसके अंदर आपने कुछ नहीं लिखा है, आपने n बराबर 0 an नॉट इक्वल टू नल n प्लस प्लस, मतलब आपने कह दिया कि जो भी आपकी लेंथ है उस लेंथ तक लूप चलेगा, और सेमीकोलन लगा दिया। सेमीकोलन लगा दिया तो ये क्या करेगा, ये उसकी लेंथ पता कर लेगा। आप चाहो तो strlen फंक्शन उससे भी ये चीज़ पता कर सकते हो, लेकिन आपने क्या किया, आपको कहा जाए कि भाई स्ट्रिंग का लेंथ तो आपको पता करनी है, लेकिन स्ट्रिंग लेंथ का फंक्शन यूज नहीं करना। तो क्या होगा, ये लूप n बराबर 0 से नल तक चलेगा, तो आपको लेंथ पता लगी। अब लेंथ पता लगी तो दो लूप चलाने, जैसे मैंने अभी कोडिंग में बताया था, एक लूप तो चलेगा i बराबर 0 से, और एक लूप चलेगा j बराबर n-1 तक। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब देखो इसमें क्या किया आपने कि i को चलाया n/2 तक, और इसी तरह से j को भी आपने कब तक चलाया, n/2 तक। i भी प्लस प्लस हो रहा है और j क्या हो रहा है, माइनस माइनस हो रहा है। मतलब वो पोजीशन तो 4 3 2 हो रही है, और ये पोजीशन क्या हो रही है, 0 1 2 हो रही है। अब आप क्या कहते हो कि जब तक बराबर है ये नहीं बोलोगे, आप अपोजिट बात बोलोगे कि अगर ai aj के बराबर नहीं है, मतलब i पोजीशन की जो वैल्यूज है इंडेक्स की, और वो j पोजीशन इंडेक्स के बराबर अगर नहीं निकली, तो f क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। और फिर आपने क्या कहा कि यानी कि जो शुरू में आप f1 मान के चल रहे थे, इसके अंदर प्रिंट एफ नहीं कराएंगे, अंदर अगर प्रिंट एफ कराएंगे तो बार बार प्रिंट होगा। अब आपने बाहर आके पूछा कि यदि f बराबर 1 है तो पैलिंड्रोम है, अदरवाइज क्या है, नॉट पैलिंड्रोम है। अब इसको रन करके देखते हैं अपने। F9 मैंने प्रेस किया, मैंने स्क्रीन का साइज बड़ा किया और इसमें लिखा मैडम। अब जैसे ही मैंने लिखा तो देखिए दोनों तरह से लूप चल रहे हैं, एक बढ़ता हुआ लूप है और एक घटता हुआ लूप है, और लास्ट में इसने मैसेज क्या दिया कि ये क्या है, पैलिंड्रोम है। लेकिन अगर इसी के बदले अगर आप कोई और चीज़ इनपुट कराएंगे, जैसे कि आपने इसके बदले आपने मान लीजिए कुछ और कर लिया, मान लीजिए आपने लिख दिया TOY टॉय आपने लिख दिया, तो ये आपको क्या कहेगा, नॉट पैलिंड्रोम। तो ये एक बेसिक सा आपका क्या हो गया, पैलिंड्रोम का प्रोग्राम हो गया।